आओ चलो चलकर आगाज करते हैं, जो चल रहा है उसे भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। अरे अभिव्यक्ति और आज़ादी की लड़ाई बहुत लड़ी हमने, आओ कुछ राष्ट्रहित में कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रीति भरतवंशी आप सभी को एनसीईआरटी मस्ती चैनल पर स्वागत करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी मुश्किलों का मुकम्मल समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मैं उस देश की संविधान को सलाम करती हूँ जहाँ ना जाने आज़ादी से पूर्व कितने बिखराव थे, ना जाने कितने जातिवाद में लोग बंधे हुए थे, ना जाने क्षेत्र के आधार पर ना जाने कितने भेदभाव होते थे, ना जाने बेटियों पर कितने शोषण होते थे। उन सभी गमों को भुलाकर एक संविधान पिरोया जिसमें समानता बंधुत्व की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक रही संविधान की। जो हमारा देश का संविधान विश्व का ऐसा संविधान है जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो इतना फर्ज बनता है कि हमारे संविधान के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। हमारा संविधान दरअसल 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो क्या कारण था दोस्तों कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया? दरअसल इसका कारण यह था कि 26 जनवरी को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का मांग का प्रस्ताव पास कराया था। इसी दिन को 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में होती है और देश में इसका योगदान बढ़ चढ़कर होता है। देश की आज़ादी में इसका योगदान बहुत काफ़ी होता है। इसी पार्टी ने हर वर्ष आज़ादी से पूर्व 1930 का दिन 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी 26 जनवरी को पवित्र दिवस याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। तो दोस्तों, हमारा संविधान जो कि सभी लोगों को इतना साल आज़ादी हो जाने के बाद भी, इतने साल बीत जाने के बाद भी, क्या आज हम महिलाओं को बराबर हक दे पाते हैं? क्या आज हम जो शोषित पिछड़े जाति हैं उनको बराबर हक देने में सक्षम हैं? तो फिर क्यों हम आरक्षण के खिलाफ हो जाते हैं? तो ये सब हम जो संविधान दिवस मनाते हैं, तो हमारा जो संविधान है उसको ताज़ा करने के लिए, याद रखने के लिए, हम सभी को जागरूक करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान इस बात का संकेत करता है कि आज़ादी मिले हुए इतने साल हो गए हैं, क्या हम सभी बराबर हो पाएं? जो कि कितने कठिन, कितने मुश्किलों से हमारे देश के महापुरुषों ने संविधान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी को जाति भेदभाव को मिटाकर एक स्वतंत्र संविधान बना, जहां संविधान न्याय, समानता, बंधुत्व की बात की। ना जाने कितने अधिकार दिए लोगों को। सर्वप्रथम पहला देश ऐसा था जहां महिलाओं को बिना लड़े ही वोट देने का अधिकार दिया, अछूतों को वोट देने का अधिकार दिया। ना जाने इस इतिहास में देश में कितने शोषण हुआ, सभी शोषण को भुलाकर सभी को एक बराबर का अधिकार दिया, जाति धर्म के भेद मिटाकर सभी का कल्याण किया। जो हमारा संविधान है, तो क्या आज हम
जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो पिछड़े मतलब कि जो बहुत पीछे व्यक्ति रहते हैं, उसको क्या हम बराबर मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं या हम उसे जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो इस संविधान दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जो पिछड़े लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो समाज में निम्न दर्जा है, उसको हम ऊपर उठाएं। इसीलिए संविधान दिवस को हर वर्ष मनाया जाता है ताकि हम जागरूक हो सके अपने अधिकारों के प्रति, और जिसका शोषण होता है उसे जागरूक कर सके और खुद वो जागरूक हो सके, तभी हमारा देश का विकास हो सकता है। तो दोस्तों, संविधान दिवस पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि आज से सभी गमों को भुलाकर देश के विकास में योगदान के लिए हम सभी को बराबर हक, समानता, बंधुत्व की, भाईचारा की, बंधुत्व की बातें रखेंगे और सभी को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। यही तक आज रखते हैं। जय हिंद। और 26 जनवरी पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।